कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक सॉवरेंटी यानी अपनी मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर करने जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम का कुछ ख्याल करें। हमारे मुल्क में एक दिन पहले भी क़यामत टूटी थी 16 दिसंबर को जब ढाका फॉल हुआ था। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। हम लोग ये असेंबली इस नाम से याद होकर की जाएगी कि हमने पाकिस्तान का मुआशी सरेंडर किया था। पाकिस्तान को हमने IMF की और IMF के जो सरप्रस्त लोग हैं, मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के बिहाफ पे यहां पे बोल रहा हूं, मेरी आवाज ना बंद करें, मेरी आवाज ना बंद करें। और ये तो होना ही था। ख्वाजा आसिफ ने एक भरपूर तकरीर की जिसमें उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उनका कहना यह था कि एक सरेंडर ढाका में हुआ था और ये दूसरा मुआशी सरेंडर, इकोनॉमिक सरेंडर अब इस हुकूमत ने किया है IMF के सामने। पाकिस्तान को सरेंडर ना करे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। जो मुल्क जो है माशी तौर पे गुलाम हो जाता है वो कॉलोनी बन जाता है। ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन से भी ज्यादा बड़ा जुल्म है कि आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये? मैं बहुत सही बात की, भी किसी ने कहा कि शर्म नहीं आती, बड़ा अच्छी बात की किसी ने। सर ये इनको शर्म नहीं आती कि वो हुकूमत नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाया था। ये जो सब ये तनख्वाहदार मुलाजिम जो है ना, इनको नहीं बुलाया था। बुलाया किसको? मोदी को। साड़ियां भिजवाई, तोहफे। आप तो हमारे भाई हैं, वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। ये लोग नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे थे कि ये लोग नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं जिनके घर पे मोदी जी आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं असद उमर साहब से कि सरकार, आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो उनको कॉलें की, उनका तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और बहुत अच्छा किया, लेकिन नवाज शरीफ के अंदर कोई खूबी थी, कोई बड़ापन था कि मोदी जी उसके घर पे आए, उनकी मदर से मिले और उनको मतलब जो उसकी पोती की शादी थी उस पर मुबारकबाद दी। उसके अंदर कोई चीज थी तो मोदी जी आए ना। आपके पास क्यों नहीं? आपकी फोन नहीं उठाते, आना तो बहुत दूर की बात। और बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको पता है, मतलब उनको मैं यही कहूंगा कि घोड़े और गधे की पहचान है कि कौन घोड़ा है। इकोनॉमिक सॉवरेंटी यानी अपनी मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर करने जा रहा है और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के स्टेट बैंक की सॉवरेंटी IMF के पास चली जाएगी। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आपका जो नेशनल बैंक है वो गैर मुल्की इदारे यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में चला जाए। क्या इसके बाद पाकिस्तान अपने आप को एक सॉवरेन मुल्क कह पाएगा? देखें जी, पहली बात यह है कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है कि आज पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक सॉवरेंटी जो है उसको सरेंडर कर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट सही ऐसे होगी कि पाकिस्तान बहुत पहले जो है या तो सॉवरेंटी सरेंडर कर चुका था या कभी पाकिस्तान इकोनॉमिक मानों में एक सॉवरेन स्टेट बना ही नहीं है। ये लोग नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे थे कि ये लोग नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं जिनके घर पे मोदी जी आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं असद उमर साहब से कि सरकार, आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो उनको कॉलें की, उनका तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और बहुत अच्छा किया, लेकिन नवाज शरीफ के अंदर कोई खूबी थी, कोई बड़ापन था कि मोदी जी उसके घर पे आए, उनकी मदर से मिले और उनको मतलब जो उसकी पोती की शादी थी उस पर मुबारकबाद दी। उसके अंदर कोई चीज थी तो मोदी जी आए ना। आपके पास क्यों नहीं? आपकी फोन नहीं उठाते, आना तो बहुत दूर की बात। और बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको पता है, मतलब उनको मैं यही कहूंगा कि घोड़े और गधे की पहचान है कि कौन घोड़ा है और कौन गधा है। खैर, इसके अलावा फिर एक असद उमर साहब से मेरा ये सवाल है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो अमेरिकन नेशनल है, उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कोई मतलब कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत अच्छी हो रही है कि वो एडवाइजर लगे हुए हैं। लेकिन मोदी साहब के साथ मिलने से हमारे मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है बकौल असद उमर साहब के वो दाव पे लगी। हालांकि वो तो आए थे, काबुल से आ रहे थे और गए और मिले, मुबारकबाद दी, चाय शाय पी और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। बड़ा अच्छा लगा था, बहुत जबरदस्त चीज हुई थी। लेकिन वो कहते नहीं जी नहीं। इसके बाद आगे जाके बढ़ते और कहते हमने तो हिंदुस्तान को ऐसा जवाब दिया,
हमने उनका जहाज गिरा दिया। बड़ा तीर मारा जी आपने, बिल्कुल सही है। लेकिन यह जवाब नहीं दिया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी बेहतर क्यों है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन क्यों है, दुनिया उनको क्यों पूछती है, दुनिया उनके पास क्यों आती है, दुनिया मोदी जी को सलाम क्यों करती है। इसका जवाब नहीं है, न इमरान खान के पास है और न हमारे जो दूसरे भी साहब थे, असद उमर साहब। और कहते हैं हमने तो हिंदुस्तान को बड़ा जलील किया। मुझे नहीं पता कि जलालत ये किसको कहते हैं। जलील तो हम हो रहे हैं यार, हिंदुस्तान को क्या हुआ है? हिंदुस्तान के पास महंगाई नहीं है, बेहतर पोजीशन पे है वो। इकोनॉमी उनकी जो वो है वो तकरीबन $3 ट्रिलियन से बड़ी उनकी इकोनॉमी है। शायद हम सोच भी नहीं सकते आइंदा 50 सालों में। उसके बाद दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात है, बड़ी ताकतों के साथ उनका आना जाना है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं उनकी। वो IMF से $1 अरब के लिए उन लोगों का खून नहीं करते, उन हिंदुस्तानियों का जिन्होंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। जो आप कर रहे हैं कि आपको जिन लोगों ने वोट किया, वैसे तो आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको जेन्युइनली भी वोट दिया और आपसे कोई उम्मीद रखी तो उनके साथ आपने क्या आपने कहा कि जी हम तो मोदी जी फला है, मोदी जी फला है। ये वही मोदी जी है जिसको इमरान खान साहब कॉलें करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल नहीं उठाई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस मोदी जी जिसको आप फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े हो के आप गालियां दे रहे हैं, उसने अपनी कौम को क्या दिया? और आप जिसको बड़ा, जिसे कहते हैं कि महान आदमी समझते हैं इमरान खान साहब, उसने कौम को क्या दिया? तो मैं बात कर रहा था कि जो मोदी को आप बेशक गालियां दें, कुछ भी कर लें, उसकी अवाम ने उसको दूसरी बार इलेक्ट किया, वो तीसरी बार भी अवाम उसको इलेक्ट करेगी और इससे भी बारी, पहली दफा जितना वोट पड़ा, दूसरी दफा उससे ज्यादा पड़ा और तीसरी दफा उससे ज्यादा पड़ेगा। हिंदुस्तान के हवाले से इस वक्त हिंदुस्तान का 2021 में शायद 4 या 5 लोग बड़े इदारों के CEOs बने। ठीक है, ये वही मोदी जी के मुल्क के लोग हैं जो इन इदारों को, बड़े बड़े इदारों को, उसमें वो इदारा भी शामिल है जिसकी आप मिन्नतें लिटरली $1 अरब के लिए कर रहे हैं, उसके की पोस्ट पे भी गीता जी